हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे यार। तो हम रोज़ की तरह सुबह हो चुकी है हमारी। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है क्योंकि इतना टाइम मिला नहीं था। मेरे को अपने बाबू को सुलाना था यार। सुई लगने के बाद ये इतना परेशान रहता है ना, इसको देख के तो मैं डबल परेशान हो जाती हूँ। अभी तो ये ठीक हो गया, 3 दिन तक बुखार था भाई, 3 दिन तक। पेरेंट्स बनने के बाद बच्चे जब रोते हैं ना, वो रोना तो देखा ही नहीं जाता भाई। ऐसा लगता है कि उसका एक आंसू हमारे 100 आंसू के बराबर है, ऐसा होता है। मैं क्या खा रही हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है मिक्सचर डाइट। एक ये अच्छा लगता है और एक हल्दीराम की चकली आती है ना, ये दोनों बड़े टेस्टी लगते हैं। कल रात को 2 बजे मैंने चकली खाई थी, मेरा मन कर रहा था खाने का यार। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे, एप्स्टीन फाइल। चल क्या रहा है दुनिया में, आपने देखा? मतलब यार, जो उसकी तस्वीरें निकल निकल के आ रही है ना, कितनी ज़्यादा डरावनी है वो। मतलब कोई इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है यार। मेरी तो आंखें ही ऐसी फटी की फटी रह गई वो देख के। इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ, 8 साल की बच्चियाँ। 8 साल का बच्चा तो बच्चा भी नहीं होता ठीक से, इतना छोटा होता है वो। 8 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। पता है क्या है दिक्कत, क्या है? सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको और मुझे, जो हम आम जनता है, हमें पता सब कुछ है सबके बारे में। सबको पता होता है पूरी दुनिया को, ठीक है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते। कैंडल लेके निकल सकते हैं, धरना दे सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा होता है ना तो पैसे के साथ पावर भी आती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एक गरीब इंसान कोई गलती करे और एक अमीर इंसान कोई गलती करे, दोनों में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। दोनों को आप कभी भी देखना, गरीब इंसान की गलतियों को ऐसे उछाला जाता है ना, मतलब जैसे उसने कितना बड़ा ही पाप कर दिया हो, बेशक उतनी बड़ी गलती ना हो। और एक अमीर इंसान की गलती को देखना आप, उसने चाहे जितना बड़ा पाप करा हो, जितनी बड़ी गलती करी हो, उस पर ऐसे पर्दा डाला जाएगा जैसे उसने कुछ करा ही ना हो। ये होती है पैसे की पावर। पैसे की पावर बहुत होती है, जिन पे पैसा होता है ना, उनकी पावर होती है। आपको और हमें पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जो बिलीनियर्स हैं उनके ऊपर हम कैसे कुछ टिप्पणी कर सकते हैं? हम तो आम इंसान है, वैसे हम किसी के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। देखो, पता सबको है, इतनी सारी फाइल्स है, इतने सारे पेजेस हैं, फोटो हैं, सब कुछ है उसमें, ठीक है। आजकल आप देखो सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंड में वही चल रहा है। पहले आया ट्रेंड में, अभी तो कलयुग आया भी नहीं है यार। मैंने तो सुना है कि कलयुग में अभी टाइम है आने में। प्रेमानंद महाराज जी कह रहे थे कि अभी तो कलयुग आया नहीं है, जब कलयुग आएगा तब क्या होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है भगवान ने मुझे गलत वाले जनरेशन में भेज दिया। ये सारी चीज़ें देख के ना मुझे इतना अचंभा होता है यार, कोई ऐसे कर कैसे सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मतलब इतना निर्दयी, दर्दनाक, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। मैंने तो ये भी देखा, उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, उसको उसने मशीन में डाल के मशीन ऑन कर दी। और एक तो इंसान को, जैसे लोग मुर्गे को खाते वैसे ही वो इंसानों को खा रहा था भाई। मतलब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है इंसान की। कोई अमीर इंसान को कोई गरीब इंसान अच्छा लग गया तो मतलब वो उसको अपनी जो मर्जी करे वो उसके साथ, पैसों के दम पे। उसकी मर्जी से ना हो तो जबरदस्ती करे। कि कितनी गलत बात है ना, कितनी ज़्यादा गलत बात है। वो भी हो कहाँ रहा है ये, इतने बड़े बड़े देशों में। कितनी गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यार। और मुझे तो सबसे ज़्यादा ना अचंभव इस बात से होता है, उनके टॉपिक पे नहीं, नॉर्मली बता रही हूँ, मुझे जो पर्सनली लगता है, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। देखो, नॉर्मल लड़का लड़की, हर दुनिया में लड़का लड़की पैदा होते, ठीक है। मैं लड़का लड़की की बात कर रही हूँ खाली। आगे चल के अपनी लाइफ में लड़कियाँ माँ बनती है और लड़के बाप बनते हैं, ठीक है। जब लड़के बाप बनते हैं ना, तो उनको कभी किसी लड़की के साथ गलत करना नहीं चाहिए। खास कर कि तब जब भगवान ने उनको औलाद लड़की के रूप में दे रखा हो, तब तो उन्हें बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहिए। तुम ऐसे कैसे सोच लेते हो कि तुम किसी और की लड़की के साथ गलत करोगे, उसके बाद आगे जाके कभी ना कभी तो होगा ही। तुम्हारे बच्चे के साथ गलत हो रहा हो, तुम्हें ना पता हो, ऐसा भी तो होता है ना बहुत सारी जगहों पे। बच्चे डर के मारे नहीं बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है यार। इसलिए मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, अच्छी बातें बोलने से, अच्छा स्टेटस लगाने से कुछ भी नहीं होता। मतलब जिन लोगों के नाम आए हैं ना, उनमें
वो लोगों के आइडल हैं। आइडल मतलब लोग वैसे बनना चाहते हैं, लेकिन पीछे की करतूतें किसको पता है? किसी को भी नहीं पता थी। वो तो अब जाके फाइल ओपन हुई है तो सबको पता चल रहा है कि ऐसा भी है। मतलब यार क्या ही हो रहा है। देखो अभी लोग गायब हो रहे थे दिल्ली से, उसमें ज़्यादातर लड़कियां थी, और अब ये फाइल ओपन हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मतलब कि क्या ही हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो खाली लड़कियों के साथ ही क्यों होता है यार? मुझे तो भगवान ने लड़का दिया है, पहली औलाद। जिनके पास लड़कियां हैं, मतलब अब ऐसा मुझे लग रहा है कि जिनके पास लड़कियां हैं ना, वो तो लड़की पैदा होने से वो किसी को डर नहीं लगता, हाँ भाई लड़की हो गई दहेज देना पड़ेगा। नहीं, लड़की पैदा हो गई तो उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, सुरक्षा, उसके साथ गलत ना करे कोई। इस चीज़ का डर सबसे ज़्यादा होता है पेरेंट्स को। मतलब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लड़कियों को लोग इतने नाजों से पालते हैं, इतने इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, इतनी सारी रोक टोक करते हैं उसके अच्छे के लिए। लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, कितनी ज़्यादा गलत बात है यार। और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। स्ट्राइक कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप किसी को अंदर करवाओगे, अगले दिन वो बाहर आ जाएगा निकल के पैसों के दम पे, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये दुनिया ऐसी ही है। लग रहा है पता नहीं अपने जीवन में क्या क्या ही देखना पड़ेगा मुझे अब। मुझे क्या, सब आप सब भी देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है भाई। सोशल मीडिया पे तो तहलका मचा है। पहले लोग गायब हो रहे हैं, अब एप्स्टीन फाइल ओपन हो गई है। अब पता नहीं तीसरा कांड क्या ही होने वाला है। कोरोना तो चला गया, अब कहीं उसके बदले कोई और वायरस ना भेज दे ये लोग। क्या ही हो रहा है यार, जीवन का क्या ही होगा साला। यहाँ अपनी टेंशन से ख़त्म नहीं होते तो दुनिया की टेंशन पहले सुनने को मिल जाती है। डर भी तो लगता है ना ये सारी चीज़ें सुन के। क्या करें, भगवान से डर भी नहीं लगता यार ऐसे लोगों को। मुझे तो ऐसा लगता है यार, नहीं करना चाहिए ना ऐसा। गलत क्यों करना? गलत, सारी सुविधा है दुनिया में, सारी। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि चलो मुझे ये चीज़ खानी है तो मेरे पास ये सुविधा नहीं है। पैसे हैं तो पैसे के दम पे सारी सुविधा है सबके पास, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन बात मनवा के ऐसे नहीं, उसके बाद भी लोग इतने घिनौनी हरकतें करते हैं। और पहली बात तो ऐसा कुछ किसी को करना भी नहीं चाहिए यार, खुद की भी तो औलादें होती हैं उनको। और सबसे बड़ी बात बताऊं भाई, ऐसे बोला जाता है एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, स्टेटस में ही देखा था, ना तुम सास बनना, ना तुम बहू बनना, ना तुम नंद बनना, ना जेठानी बनना, ना देवरानी बनना। एक औरत हो गई, दूसरी औरत का दर्द समझना और दूसरी औरत को समझना, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। हाँ वो है कि जब सामने वाला नहीं समझता तो गुस्सा आ जाता है, तो हर किसी को आ जाता है यार, इंसान है ना। लेकिन जो ये एप्स्टीन फाइल है, इसमें इसकी बीवी नहीं, सॉरी, इसकी बीवी ही मिली हुई थी। वो मतलब एक लड़की हो कि बाकी लड़कियों के साथ ऐसा गलत करवाना, यार कोई कैसे कर सकता है यार? बहुत गलत। पता नहीं देश में क्या ही चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। और इतने बड़े बड़े अमीर अमीर लोगों के नाम आए हैं ना, जिन जिन लोगों के नाम आए हैं उनके नाम सुन के लोग हैरान है। मतलब आपने देखा उसमें 8 साल की बच्ची, वो छोटी सी कैसे बैठी हुई थी, मासूम सी बच्ची। इतने गंदे गंदे लोग हैं यार दुनिया में ना, इतने बेकार। बस आज के लिए मुझे आपसे यही बात करनी थी कि जो भी ये देश में चल रहा है, प्लीज़ आप सेफ रहो, अपने घर पे अच्छे से रहो, सुरक्षित रहो। और प्लीज़ कभी किसी के साथ गलत मत करो। चाहे मेरी वीडियो लड़का देख रहा हो, लड़के देख रहे हो, लड़का लड़की ही देख रहे हो, चाहे कोई भी देख रहा हो, आप किसी के साथ गलत मत करो। क्योंकि आगे जाके आपकी भी शादी होएगी, बच्चे होंगे। अगर आप किसी और के बच्चों के साथ गलत करोगे तो आपके बच्चों के साथ भी गलत होएगा। अभी नहीं तो बाद में होगा, पर होता है ऐसा। इसलिए प्लीज़ बंद कर दो ये सारे काम ना। गलत काम करना ही क्यों यार? छोटी सी ज़िंदगी मिली, अच्छे से रहो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छे से पियो, पहनो ओढ़ो, घूमो, अच्छे से रहो ना। मतलब ये क्राइम वगैरह ये सब करने की क्या ज़रूरत है यार? काम दुनिया भर में खुला हुआ है, काम करके कमाओ, अच्छे से खाओ पियो, मौज मस्ती करो। गलत रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट लोगों को लगता है थोड़ी देर के लिए कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो अंजाम आता है ना लास्ट में, बहुत बुरा आता है। फिर कोई बच भी नहीं पाता है उसमें ऊपर जाने के अलावा। तुम खुद सोचो यार, जो लोग ये गलत काम करके जेल चले जाते हैं और जिनको फांसी हो जाती है, उनकी बहनों को देखा है मैंने रक्षाबंधन पे जेल के बाहर खड़ी होती है और इतना रोती है। उनके माँ बाप को सोचो जिनके पास लड़का होता है खाली सहारे के नाम पे, और माँ बाप बुजुर्ग होते हैं और उनको दवाई की ज़रूरत पड़ती होगी या कुछ भी हॉस्पिटल लेके जाना होता होगा, तो कौन लेके जाता होगा? तुम खुद बताओ। इतना रोते हैं ना वो, बिलक बिलक के इतना ज़्यादा रोते हैं वो। मैंने वीडियो में देख रखे हैं। मतलब पेरेंट्स ना लाइन लगाते हैं, जैसे राशन मिलता है तो इतनी लंबी लाइन लगती है ना, वैसे ही जेल के बाहर लाइन लगती है अपने बच्चों से मिलने के लिए।
लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि हम किसी के साथ गलत ना करें, ऐसी हरकतें करें ही क्यों भाई कि आगे जाके हमें ऐसे भोगना पड़े। मत करो यार, अच्छे से रहो, ये सारी चीज़ें मत करो, इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी नहीं। तुम अपना मत सोचो तो अपने घर वालों का ही सोच लो कि तुम अगर कुछ भी ऐसा गलत करोगे तो तुम खुद सोचो है, तुम्हें बाई चांस जिन लोगों को फांसी की सज़ा हो जाती है, उनको फांसी की सज़ा होती है, उनके माँ बाप अपने बच्चों को इतने नाजों से पालते हैं ना, मतलब जब तुम खुद पेरेंट्स बनोगे ना तब तुम्हें अपने माँ बाप का दर्द समझ आएगा, अभी नहीं आएगा। तुम खुद सोचो, जिसको हम छोटा करके पालते पूछते उसको हम फांसी लगती है, जिन लोगों को हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं उसको फांसी लगते हुए, कैसा मतलब कैसा लगता होगा, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। तुम खुद सोचो उन पेरेंट्स का क्या हाल होता होगा। इसलिए प्लीज़ यार कोई गलत काम मत करो, गुंडागर्दी इन सब में कुछ नहीं रखा है सिवाय नुकसान के। अपना अच्छे से रहो, चैन से रहो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट भी करना। थैंक यू।